ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस्ड है, तो अगर आपका इस किस्म की बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये वीडियो मत देखें। इंटरनेट पे और भी बहुत सारा कंटेंट है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मज़हब क्यों बनाए गए। अगर वो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप देख लेगा, आपको और अच्छे से वो समझ आएगी। सो दिस इज के एक इंसान की सबसे डीपेस्ट लेवल पे, मतलब सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे क्या नीड है एक इंसान की। आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो कि आप एक इंसान हैं, आप क्या चाहते हैं डीप डाउन। हम सब की क्या नीड है? एक तो बेसिक नीड है जो खाना है, पानी है, ठीक है। उससे भी डीपर लेवल पे क्या नीड है? नीड फॉर सर्वाइवल। हम सब जिंदा रहना चाहते हैं। तो जिंदा रहने से भी नीचे और डीपर लेवल पे कोई नीड है? क्योंकि कोई तो नीड ऐसी है ना, जो हमने सुसाइड के बारे में सुना है, तो ऐसी कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जिंदा रहने की जो नीड है लोग उसके भी अगेंस्ट चले आते हैं और सुसाइड कर देते हैं। सो एक बहुत डीपर लेवल पे इंसान की क्या नीड है, इस नीड को समझाने के लिए मैं अक्सर द आइडिया इज दिस कि वी वॉन्ट टू बी मोर देन वॉट वी आर राइट नाउ। इस वक्त जो हम हैं, हम उससे ज़्यादा होना चाहते हैं, जो हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। हमारा जो ये मैं है ये और फैलना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। अब ये बात इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इसको गौर से समझिएगा। जब एक इंसान इस नीड को फिजिकली पूरा करने की कोशिश करता है तो वी कॉल दिस सेक्सुअलिटी। व्हाट इज सेक्सुअलिटी? सेक्सुअलिटी में दिस इज अस, दिस इज समवन दैट इज नॉट अस। तो ये जब मिल जाते हैं, सो वी हैव बिकम मोर देन व्हाट वी वर। हम जो थे उससे ज्यादा हो गए, हम एक्सपैंड कर गए, हमारे मैं में कोई और भी शामिल हो गया। तो इस एक्सपेंशन की वजह से कुछ देर के लिए हमारी वो नीड पूरी हो जाती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन दैट मोमेंट। बट द ड्रॉबैक इज कि ये जो स्टेट है ये टेम्परेरी फुलफिलमेंट है। ये आप परमानेंटली इससे अपनी नीड को पूरा नहीं कर सकते। यू गो बैक टू स्क्वायर वन। अब एक इंसान इस नीड को इमोशनली पूरा करने की कोशिश करता है। सो जब हम इसको इमोशनली पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे कहते हैं लव अफेयर। व्हाट इज अ लव अफेयर? This is me, this is someone that is not me. So someone that is not me has become a part of me emotionally. Emotionally वो हमारा हिस्सा बन गया है। तो मेरा जो ये मैं था उसमें शामिल होकर ये मैं बड़ा हो गया, तो ये मैं एक्सपैंड हो गया, वो भी इसमें शामिल हो गया। तो अगेन वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, क्योंकि हमारी ये नीड पूरी हो जाती है उस मोमेंट में। तो आपको अगर कभी जिंदगी में हुआ ही होगा, कभी ना कभी प्यार हुआ होगा, तो आपने एक्सपीरियंस किया ना, वो मौसम अच्छा लगने लगता है, फिजा अच्छी लग रही है और चीज़ों पे प्यार आ रहा है, लोगों पे प्यार आ रहा है, दिस एंड दैट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो वो डीप डाउन एक नीड है वो पूरी हो जाती है। अगेन द ड्रॉबैक इज कि ये टेम्परेरी फुलफिलमेंट है, इससे आप परमानेंटली उस नीड को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशंस बदल जाते हैं। स्ट्रेस आ जाता है, कभी एंजाइटी आ जाती है, कभी हमेशा इमोशंस एक जैसे नहीं रहते। सो इस नीड को जब एक इंसान तीसरे लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे पूरा करने की कोशिश करता है तो हम उसको बोलते हैं ग्रीड, कॉन्क्वेस्ट, पोजेस करना, एम्बिशन, यानी लालच या किसी चीज को कब्जा करना, या हमारा लाइफ में एम्बिशन है। पुराने ज़माने में जो बादशाह वगैरह होते थे, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, हुमायूं, बाबर, चंगेज़ खान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग इस नीड को गौर से समझना। वो लोग एक एरिया के किंग हैं, ठीक है, तो ये उनका एरिया, ये मेरा एरिया है। अब वो किसी और शहर में, किसी और मुल्क पे जाते हैं, वहाँ जंग करते हैं और वो जो इलाका है वो भी हड़प लेते हैं, वो भी जीत लेते हैं। तो वो भी अब उनकी जो टेरिटरी है, जो किंगडम है, उसका हिस्सा बन गया। तो उनका जो दायरा था वो फैल के बड़ा हो गया, तो उनका जो मैं है, जो मेरा है, वो बड़ा हो गया, तो उन्हें अच्छा लगता है। ये नीड वो साइकोलॉजिकली माइंड के लेवल पे पूरी कर रहे हैं कि ये भी मेरा है, राइट। आज के मॉडर्न ज़माने में हम लोग जंगों पे तो जा नहीं रहे, इस तरीके से ज़मीनें तो लेके अपने टेरिटरी फैला नहीं रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स और पैसे लेके शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाके ये नीड्स पूरी करते हैं। यानी हम लोग वो चीज़ें खरीदते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें कुछ शेल्फ पे रखा हुआ दिख रहा है, वो भी हमारा हिस्सा नहीं है। जब हम उसे खरीद लेते हैं तो वो अब मेरा है, तो हमारा जो ये मैं है एक्सपैंड हो जाता है। कभी देखा कोई चीज़ खरीदी है तो अच्छा लगने लगता है। मैंने कुछ दिन पहले किसी जानने वाले की पोस्ट देखा था, उसमें कह रहे थे कि मीम था कि
शॉपिंग मॉल से खरीद के कुछ एक लड़की थी, वो शॉपिंग बैग्स लेके बहुत हंसी खुशी खेलते हुए घर वापसी आ रही थी। उस पर लिखा हुआ था कि व्हेन यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड बट यू कम होम विद अ डोपामाइन हिट। तो ये व्हाट इज दिस डोपामाइन हिट? ये अच्छा लगना क्या होता है कि वो जो मेरा नहीं था अब वो मेरा हिस्सा बन गया है, तो मैं बड़ा हो गया, एक्सपैंड कर गया, तो हमें अच्छा लगता है कुछ मोमेंट के लिए। तो साइकोलॉजिकली लोग क्या करते हैं कि घर, गाड़ी, शॉपिंग करना, फिर दोबारा यही चीजें और लेना, और गाड़ियां और घर, फलाना ढिमाका, सक्सेस, दिस एंड दैट। ये क्या है? साइकोलॉजिकली आपका जो मैं है वो बड़ा होना चाह रहा है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि ये टेम्पररी फुलफिलमेंट है। नहीं यकीन आ रहा तो करके देख लो। मैंने शोरूम से जब गाड़ी निकाली थी हम घर पे, सो कुछ दिन तक आपको बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी की वो नई वाली फीलिंग। कुछ अर्से बाद वो पार्किंग में खड़ी हुई एक गाड़ी है। सो यही 3 लेवल इंसान को पता है, फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली। क्या चौथा भी कोई रास्ता है इस नीड को परमानेंटली पूरा करने का? बिफोर आई जंप ऑन टू दिस, ये मत समझेगा कि मैं इन तीनों के अगेंस्ट हूँ। आपने फिजिकली भी अपनी नीड पूरी करनी है, आपने इमोशनली भी लोगों के साथ जुड़ना है, आपने साइकोलॉजिकली, नॉट जस्ट फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस, बट आपने अपनी सेफ्टी के लिए घर, गाड़ी वगैरह भी लेनी। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस खुशी की आपको तलाश है, वो जो आपकी नीड है, वो इन तीनों तरीकों से पूरी नहीं होगी। टेम्पररी फुलफिलमेंट आपको मिल सकता है बट परमानेंट फुलफिलमेंट आपको यहां से नहीं मिलेगा। तो क्या कोई ऐसा चौथा तरीका है जिससे हम ये नीड को पूरा कर सकते हैं परमानेंटली? इसके लिए आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा बहुत सिंसियरली, दैट इज हु एम आई? मैं कौन हूं? ये जो मैं है, ये बड़ा होना चाह रहा है, ये मैं कौन है? इसके जवाब में आपको इसके बारे में इल्म हासिल करना होगा, और जो आप एक्चुअल में हो उसका एक एक्सपीरियंस है, जो आपको एक्सपीरियंस भी आप अपने अंदर ही है, वो एक्सपीरियंस यहीं पे है, तो एक्सपीरियंस करना होगा। अब ये कैसे करें? इसके लिए कहाँ से इल्म हासिल करें, कैसे तैयार करें? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग और अजीब सा रास्ता है, और क्या पता ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इस रास्ते पे गाइड करने के लिए सिस्टम्स बनाए गए, और उन सिस्टम को बोला जाता है रिलीजन, मजहब। मजहब बनाया गया है ताकि आप खुद को एक्चुअल में जान सकें। इंडियन कल्चर्स में इसको योगा के थ्रू भी कहा जाता है। योग का मतलब क्या होता है? यूनियन, जुड़ जाना, द इनसेपरेबल वननेस, जिसे लव कहते हैं। बट इस 14 तरीके के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस, हमारे फैमिलीज में कहीं पे इसके बारे में कोई बात होती नहीं है। तो इंसान इन 3 तरीकों में ही जीते, विच इज फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। हम फिजिकली किसी के साथ जुड़ के नीड पूरी करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली करने की करते हैं। जाने अनजाने होता क्या है कि हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी उस इंसान पे या उस चीज पे डाल देते हैं। कोई भी शय, कोई भी इंसान, कोई भी चीज आपकी इस नीड को, आपकी इस खुशी की तलब को परमानेंटली पूरा नहीं कर सकता। अगर इस बात पर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप निकाह कर लें, शादी कर लें, रिलेशनशिप्स में चले जाएं और एक्सपीरियंस करके देख लें। एक हनीमून फेज आता है, उसके बाद जो कपल्स की हो चुकी है शादी, या जो लोग साथ में रह रहे हैं, उनसे पूछ लें। लोग या तो क्या करते हैं कि बोर हो जाते हैं उसी इंसान से, उनका रिलेशनशिप जो है, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसा उन्हें लगता था कि रिलेशनशिप में जाने के बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा नहीं होता, वो उनकी नीड परमानेंटली फुलफिल्ड नहीं होती, तो वो उस इंसान से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, रिलेशनशिप से डिसअपॉइंट होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होने के बाद रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है, ड्राई, मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाता है। कई केसेस में लोग अपने पार्टनर्स को छोड़ देते हैं, अब वो अगला पार्टनर चुनते हैं और दोबारा इस नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दोबारा साइकिल घूमता है, दोबारा हनीमून फेज होता है, उसके बाद बैक टू स्क्वायर, दोबारा सेम प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बात अच्छे से समझ लें, और ये बात समझ में लोगों को अक्सर तभी आती है जब वो इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं। तब तक ये महज सिर्फ बातें लगती हैं कि क्या बात है। तो ये चौथा रिलीजन है जिसमें आपको, अब आपके रिलीजन में जो चीज़ें आपको खाने के लिए पना है, आराम है, क्यों है? क्योंकि वो आपकी बॉडी को ख़राब कर देंगी उस एक्सपीरियंस के लिए। हलाल चीज़ें जो खानी है वो इसलिए खानी है ताकि आपकी बॉडी उस एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो। तो आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज आपको फिजिकली तैयार करती है उस एक्सपीरियंस के लिए। नमाज में जो आप बोल रहे हैं, सूरह फातिहा और जो दूसरी सूरतें आप पढ़ रहे हैं,
वो बार बार बोलने से वो आपके माइंड को प्रिपेयर कर रही हैं अपने बारे में सच जानने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई भी है कि रिलीजन्स क्यों बनाए। मैं थोड़ी सी स्पेशल दे देता हूँ कि हु एम आई, कि मैं एक्चुअल में हम कौन है, जो हमारे अंदर मैं है क्या है। क्या हम ये बॉडी हैं, ये जो जिस्म सर से पांव तक हमें दिख रहा है, क्या ये हम हैं? हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो जाके डाइजेस्ट होकर ये बॉडी बन जाता है। तो बचपन से लेके आज तक हमने जो खाना खाया है और पानी वगैरह पिया है वो सब जमा होकर ये बॉडी बनी है। तो जो कुछ भी हमने गैदर किया है, जमा किया है, वो हमारा हो सकता है, हम नहीं हो सकते। तो ये बॉडी हमारी हो सकती है, ये बॉडी हम नहीं हो सकते। डज इट मेक सेंस? तो ये बॉडी हम नहीं है। इसको और डीपर लेवल पे देखना है तो ऐसे देख लो कि आपको क्या लगता है, ये हाथ आप हो, तो वो लोग जिनके हाथ नहीं होते क्या वो लोग फिर भी होते हैं? आपको क्या लगता है पाँव आप हो, तो जिन लोगों के पाँव नहीं होते या चले जाते हैं क्या उसके बाद भी वो होते हैं? होते हैं। इसी तरह अपने सारे सेंसेस देख लो, आप आंखें हो, देखने की सलाहियत हो, तो जो लोग अंधे हो जाते हैं, इनकी आंखें चले जाती हैं, क्या वो होते हैं आंखों के जाने के बाद भी? होते हैं। तो इसका मतलब वो आंखें नहीं है, वो हाथ नहीं है, वो पाँव नहीं है। इसी तरह एक एक करके सारे सेंसेस हटा लो, उसके बाद भी लोग होते हैं। लोग कोमा में चले जाते हैं, सारी बॉडी से डिस्कनेक्ट होकर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्या फिर भी वो होते हैं? 20 साल बाद उठते हैं, तो क्या हम बोलेंगे 20 साल तक तो वो थे या नहीं थे? थे। तो इसका मतलब आप अपनी बॉडी नहीं हो, तो आप क्या हो? क्या माइंड हो? माइंड मतलब थॉट्स, कि जो मेरे अंदर नाम पड़ा है कि मैं अरीब हूँ, या आपके अंदर पड़ा है कि आप अली हो या ये हो या वो हो, व्हाटएवर इट इज। तो क्या आप अपना नाम हो? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं दिस हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फुटबॉलर हूँ, मैं ये हूँ। जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारी लाइफ की स्टोरी है, क्या हम अपना माइंड है? तो बचपन में जब हम पैदा हुए थे, जब कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, हमारा माइंड ब्लैंक था, नजर पट्टू की तरह पूरी दुनिया को देखते रहते थे। सो माइनस दिस इंफॉर्मेशन हम स्टिल एग्जिस्ट करते थे। ये इंफॉर्मेशन भी हमने गैदर करी है, तो इंफॉर्मेशन भी हमारी हो सकती है, बट वो हम नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बगैर भी हम एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम अगर माइंड नहीं है, बॉडी नहीं है, तो हम क्या है? यहाँ पे जब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो वो बोलते हैं हम सोल हैं, हम रूह हैं। सोल क्या होती है? रूह क्या होता है? सोल एक वर्ड है जो बचपन से आपने सुना है, आपके अंदर प्लांट कर दिया गया, आपने सुन लिया है कि हम सब एक सोल हैं। इस वर्ड के बियॉन्ड जाओ। व्हाट इज सोल? माइनस दिस वर्ड सोल। अब बताओ वो बीइंग क्या है, वो शय क्या है? सो ये जानना है, इसको जानना और इसको एक्सपीरियंशियली एक्सपीरियंस करना, वो आपकी जो ये क्रेविंग है, इसको यूं भी कहा जा सकता है समझाने के लिए कि वो नीड आपकी परमानेंटली उसी तरह से फुल हो सकती है, और इसको यूं भी बोला जा सकता है कि वो जो क्रेविंग है, उस क्रेविंग का उठना ही मिट जाएगा। ज्यादा डीप हो जाएगा, मैं चाह नहीं रहा इस पॉइंट पे टच करना, बट ये यूं है कि वो जो मैं है, जो फैलना चाहता है, वो मैं ही अगर मिट गया तो क्रेविंग कहाँ रही? इसके आगे थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, वो आगे फिर कभी टच। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।